अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ तुम्हें बताएं शहादत का फलसफा क्या है। आओ तुम्हें बताएं शहादत का फलसफा क्या है। खुदा के नाम पे मिटना है सोचता क्या है। खुदा के नाम पे मिटना है सोचता क्या है। सरे हुसैन तो नोके नेज़ा भी कलाम करता था और मुस्कुराता था। सरे हुसैन तो नोके नेज़ा भी कलाम करता था और मुस्कुराता था। यजीद सोच में गुम था, यजीद सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। यजीद सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। मोहतरम हज़रात, अभी तक जो आपने समाअत किया इसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चचेरे भाई मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सगे भाई अकील के बेटे हैं, अपने दोनों बच्चों को लेकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर कूफा तशरीफ ले गए। फिर वहां के जो हालात सामने आपके गुजरे उसी के पेश नजर आपने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखा कि आप जल्द तशरीफ ले आए। यहाँ के हालात साजगार हैं, बहुत अच्छे हैं। लोग अकीदत व मोहब्बत का इजहार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा पूरा वादा भी कर रहे हैं वफादारी का। आप तशरीफ ले आए। ये बात यहाँ तक आकर के पहुंची थी, लिहाजा इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सारी रवायात हैं जिनके अंदर काफी इख्तिलाफ भी है। मुख्तार सकफी नामी के यहाँ आप तशरीफ फरमा हुए थे। नमाज के लिए आप जामा मस्जिद तशरीफ ले जाते, लोगों का काफी हुजूम होता और आपके पीछे लोग नमाज पढ़ते। यहां तक कि 40,000 का मजमा आपके पीछे नमाज पढ़ता है और सारे के सारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पे बैत कर रहे थे। इधर कूफा में जो यजीद के जासूस छुपे हुए थे, इन्होंने जब ये हालात देखे कि मक्कतुल मुकर्रमा से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई मुस्लिम को भेजा है और लोग उनके हाथों पे बैत कर रहे हैं और कूफा के जितने उमरा और रोसा हैं
बड़े बड़े लोग जितने भी हैं ये सब आपके हाथों पर बैठ कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि पूरी वफादारी का आप वादा भी कर रहे हैं। ये जासूस भाग के जाते हैं और दमिश्क में यजीद को इत्तला करते हैं, खबरदार करते हैं। इस बात ने यजीद की रात की नींद और चैन से उड़ा दिया, बहुत परेशान हुआ और अपने एक वजीर को, जिसका सरजून नाम था, उसे बुलाया और कहा मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूं। उसने कहा हुआ क्या है, कुछ बताएं तो, इतना क्यों परेशान है। कहा ये क्यों नहीं पूछते कि क्या नहीं हुआ, बाकी क्या है, तो आखिर कुछ तो बताएं। तो उसने बताया कि कूफा के हालात काफी खराब हो चुके हैं, लोग इमाम हुसैन के नाम से हुसैन के चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत कर रहे हैं और जासूसों ने यहां तक बताया है कि लोग खुले तौर पर यजीद को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। तो इस शैतान सिफत इंसान ने अपने होठों पे मुस्कुराहट ला करके कहा इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, इतना घबराने की क्या जरूरत है, इंतजाम हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात हो गई, तुम कहते हो सब सही हो जाएगा, कैसे होगा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी इंतजाम हो रहा है। फौरन उसने खत लिखने वाले को, एक कातिब को बुलाया और कहा कि आप ऐसा करो, जो बसरा का गवर्नर है उसे खत लिखो, बसरा के गवर्नर को खत लिखो कि वो अपनी जगह अपना काये मकाम किसी और को वहां पर बिठाकर और ये सीधे कूफा पहुंचे। और साथ ही साथ इस खत के जो कूफा में इस वक्त गवर्नर नोमान बिन बशीर हैं, उनकी माजूली का भी तहरीरनामा लिख दो कि उनको बर्खास्त किया जाता है। लिहाजा उसे कुछ लालच भी दे दो। तो उस खत में यह भी लिख दिया गया कि जो कूफा का, बसरा का उस वक्त जो गवर्नर था उसका नाम था इब्ने जियाद, पूरा नाम उबैदुल्ला इब्ने जियाद, उबैदुल्ला इसके बाप का नाम था। और कहा कि तुम जल्द जाकर के कूफा के हालात सुधारो और लोगों को मेरी बैत पर मजबूर करो, और अगर कुछ लोग ना माने तो तुम्हें खुली छूट दी जा रही है, जिसका चाहो कत्ल कर सकते हो। लिहाजा लालच ये दी गई कि तुम्हें खुरासान का हाकिम बना दिया जाएगा। अब इस शैतान सिफत इंसान ने जब ये मशवरा दिया, उसी वक्त कातिब आ गया, तहरीर मुरत्तब होने लगा। जब तहरीर लिखी जाने लगी, खत तैयार हुआ, उसी में नोमान बिन बशीर की माजूली का भी तहरीरनामा उसी लिफाफे के अंदर रख करके और बहुत तेज रफ्तार घोड़े से कासिब को रवाना कर दिया गया। लिहाजा जब बसरा कासिब पहुंचता है खत लेकर, तो इस शैतान की आंखें चमकने लगी, जैसे लग रहा था कि ये इंतजार में बैठा हो, कुछ खोया हुआ मिल गया। बड़ी तेज उछला और बड़ा मसरूर हुआ। उसी वक्त अपने भाई को बुलाकर अपनी जगह काये मकाम बनाकर बिठाया और चंद मिनट में अपने भाई को हालात समझा करके और ये रुखसत हो गया।
इतना बड़ा मक्कार इंसान था, इतना बड़ा ये मक्कार इंसान था, पूरी इत्तला इससे मिल चुकी थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार किया है। इसी वजह से आप मदीनतुल मुनव्वरा, नाना का प्यारा शहर, जिसको मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से सजाया और बसाया था, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार किया। इसी वजह से आपने मदीना को छोड़ा। और मदीना छोड़ने की वजह यह थी कि नाना रसूलुल्लाह का प्यारा शहर जो बड़े अमन और सुकून से रह रहा है, इसमें खून की नदियां न बहे, खून खराबा न हो, किसी के घर न उजाड़े जाए, किसी का घर न जलाया जाए, किसी के बच्चे न यतीम हो। इसी वजह से आपने मदीना तर्क करके, मदीना छोड़ करके मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हुए थे। और वो मैं पहले बता चुका हूं कि कितने दिन रहे। बहरहाल ये सभी से पता था। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा से खत लिखे जा रहे हैं, तकरीबन 120 या 200, 150 या 250, बहुत सारी रवायतें हैं। मुख्तलिफ रवायतों में मुख्तलिफ बातें हैं। एक रवायत में है कि 3 बोरी खत। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कूफियों के कहने पर, उनके बुलाने पर आप मजबूर होकर के मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा तशरीफ ले जाना चाहते हैं। और वहां के हालात बताया कि मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे क्या क्या हुआ, लोग बैत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब देखिए, ये बसरा है और बसरा से ये सीधा कूफा है, बसरा से ये सीधा कूफा है, चला आना चाहिए। तो इसने बसरा से बड़ा लंबा चक्कर किया। बसरा से सीधे पहले मक्कतुल मुकर्रमा गया और मक्कतुल मुकर्रमा से यूं टर्निंग करके इस तरह से बड़ा लंबा चक्कर काट गया। इसकी एक वजह थी, इतना लंबा उल्टा चक्कर करके आने की कि लोग कूफा में इमाम हुसैन के आने की राह देख रहे हैं, आसरा देख रहे हैं। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ही की तरह इसने अपने सर पे दस्तार सजाई, स्याह कलर की, काला इमामा जो है अक्सर बांधा करते थे, उसी तरीके की काली दस्तार अपने सर पे सजाई, साफा बांधा और चेहरे पे नकाब डाली और बड़ा लंबा चक्कर काट करके मक्कतुल मुकर्रमा वाले रास्ते से ये कूफा की तरफ रवाना हुआ। वहां खबर हो ही गई थी कि इमाम हुसैन को खत लिखा जा चुका है, आप तशरीफ ला रहे हैं, कि अभी कुछ दिन बाकी है। अचानक किसी ने बताया कि इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। एक हवा जंगल के आग की तरह पूरे कूफा में बड़ी जल्दी ये फैल गई। लोग बाहर निकले शहर से और इंतजार में नारे लगाने लगे, बड़ा हुजूम हुआ। ये शैतान जब लोगों के मजमा के करीब पहुंचा तो वहां पे 1 मिनट भी नहीं ठहरा, अपने घोड़े को बिल्कुल नहीं रोका, सीधा भगाता हुआ दारुल इमारत की तरफ पहुंच गया। इस पर कुछ लोगों ने नाराजगी का भी इजहार किया कि इमाम को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग तशरीफ आवरी में गए थे, हम लोग अक़ीदत मोहब्बत में गए थे और आप थोड़ी देर भी नहीं ठहरे। लिहाजा ये सीधा गया दारुल इमारत में और वहां नौमान बिन बशीर मौजूद थे, उनको अलग ले गया, अलग एक रूम में ले गया और बताया कि ये बताइए यहाँ के हालात कैसे हैं। तो कहा हालात तो यहाँ के फिलहाल जो भी है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यहाँ पर लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से बैत कर रहे हैं। लिहाजा कल मैंने तकरीर भी की, उनको मना भी किया है और मैंने सख्ती से मना किया है। तो कहा कि आखिर फिर तुमने मना किया, लोग मानते क्यों नहीं है? तो कहा अब इतने सारे लोगों को मैं तन्हा कैसे रोक सकता हूं, ये उनकी अक़ीदत और मोहब्बत की बात है। तो कहा जो ना माने उसे कत्ल करना चाहिए, तुमने सख्ती क्यों नहीं की? और इमाम मुस्लिम को तुमने यहां पे ठहराया क्यों, उन्हें निकाल क्यों नहीं दिया या उन्हें कत्ल क्यों नहीं कर दिया? तो कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपनी जबान को लगाम दे, मैं अहले बैते अतहार मुस्तफा
का गुलाम हूं, उनका गुस्ताख नहीं हूं। उनकी शान में बेअदबी ये मुझसे नहीं हो सकती है। का मुझे पता था। फौरन यजीद का वो तहरीरनामा जिसमें नुमान बिन बशीर को माजूल किया गया था, आपको बर्खास्त कर दिया और कहा ये देखिए आज से बसर कूफा का गवर्नर मैं हूं, यहां का हाकिम मैं हूं और तुम सीधे बर्खास्त किए जाते हो। आपने अपने सर को नीचा किया और फौरन उसी वक्त दारुल इमारत से निकल गए। अब इसने अपना हुक्मनामा जारी किया। मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहां है, उनका पता लगाया जाए। पता लगा कि मस्जिद में है। मगरिब का वक्त था, बहुत हुजूम था आपके साथ में। अजान हुई, उधर अजान हो रही थी, इधर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के मनादी जो थे, ऐलान करने वाले, वो ऐलान कर रहे थे जो भी मुस्लिम को अपने घर में पनाह देगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर जला दिए जाएंगे। मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने नियत की, सारे लोगों ने पीछे नियत करके आपके पीछे मगरिब पढ़ी, फर्ज पढ़े, सुन्नतें पढ़ी। फर्ज और नफल के बाद आपने सलाम फेरा। एक भी आदमी मस्जिद में नहीं था, एक भी आदमी मस्जिद में नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा इंसान बैठा था, तस्बीह बैठा पढ़ रहा था। पूछा बाबा सारे लोग चले गए, ये कहां? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सब कहां चले गए? कहा कुछ न पूछो, इधर आप नियत कर रहे थे, उधर मनादी ऐलान कर रहे थे कि जो भी मुस्लिम को अपने घर में पनाह देगा उसके घर को आग लगा दी जाएगी और उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा इसी डर से सारे लोग चले गए हैं। सारे कूफियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो जो ज़ईफ बैठे थे उन्होंने कहा मैं अहले बैते अतहार मुस्तफा का गुलाम हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं सहाबी रसूल हूं। मैंने अपनी नजरों से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, अपने नबी की ज़ियारत की है। आप उन्हीं की आल हो, लिहाजा आप उनके घर वालों में से हो। आपका एहतराम, आपकी मोहब्बत हम पर फर्ज है, इसलिए हम न गए और आप मेरे घर तशरीफ ले चले। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। लिहाजा आपने वहां तशरीफ ले जाकर उनके घर पे क़याम किया। ये जो ज़ईफ थे इनका नाम हानी था। ये अपने घर पे खाना खिलाते हैं, आराम से लेटा देते हैं और इसके बाद में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जो आदमी थे, बड़ी अंदर से मक्कारी और बड़ी अय्यारी, जब ये लोगों के बीच में जाता, बड़ी नरम दिली और बड़े ठंडे मिजाज से बात करता। लोग जो उस वक्त भड़के हुए थे उनके जहनों को इस तरह मोड़ा कि आप सियासत से आपको कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत में ना पड़े, आप अपने कारोबार में, काश्तकारी में, अपने धंधे और बिजनेस में लग जाएं और इन मामलात में आप ना पड़े। लोगों को इस तरह से धीरे धीरे ठंडा करके और फिर जो है इशारों में ये भी बता दिया कि तुम लोगों को अब वही करना पड़ेगा जो हुकूमत की तरफ से ऐलान होगा, जो यजीद की तरफ से ऐलान होगा और जो मेरे पास उसकी खबरें मौसूल होंगी, जो हुक्मनामा मैं यहाँ से जारी करूंगा, लिहाजा उसी पर तुम लोगों को अमल कर। साथ साथ ये भी बता दिया, लिहाजा जब मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु की तलाश जारी हुई तो पता चल गया कि आप हानी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में तशरीफ फरमा है। फौरन हानी को बुलाया अपने दरबार में और कहा क्यों, क्या मुस्लिम को तुमने अपने घर में छुपा रखा है?
कहा मैंने अपने घर में मुस्लिम को छुपा नहीं रखा है, बल्कि बड़ी अकीदत व मोहब्बत से रखा है। क्या तुमने मेरा ऐलान नहीं सुना? खूब सुना। तो तुमको अपने जिस्म की रोटियां हो जाए, क्या इसका डर नहीं था? बिल्कुल नहीं था। क्यों? आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो सिला मुझे अल्लाह देगा वो तू नहीं दे सकता। कहा बाबा तुम ज़ईफ हो इसलिए मैं तुम पर रहम कर रहा हूं, और मुस्लिम कहां है सीधे लाकर मेरे पास मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा मैं अपनी जुबान से नहीं बयान कर सकता। फिर वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गुस्ताख इस नारी ने क्या किया, बुरा भला कहने लगा, बड़ी सख्त सुस्त बातें कहने लगा, जिस पर हानी रज़ियल्लाहु अन्हु से बर्दाश्त न हुआ, उठे बड़े जोश में और कहने लगे, और शैतान अपनी जबान को लगाम दे, तू कह क्या रहा है? जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तू कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है, जिस नबी का नाम तू अजानों में लेता है, जिस नबी का नाम तूने कुरान में पढ़ा है, जिस नबी के बगैर रोज़े महशर में तेरा चारा नहीं है, उन्हीं के घर वालों के लिए तू ऐसी जबान खोलता है। ये जोश में आता है, छड़ी उठाता है, हानी रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जर्ब लगा देता है। आखिर आप ज़ईफ थे, कमजोर थे, बेचारे गिर पड़े। फिर पूछता है बताइए तुमने कहां छुपा रखा है? कहा मैंने जहां भी छुपा रखा है तू इतनी आसानी से उनको नहीं पाएगा, नहीं निकाल सकता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि जाकर हानी के घर को छापा मारो, तलाश इनके घर में तलाश करो, आखिर कहां है घर की तलाशी लो।